हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक और टाइप ऑफ द रिएक्शन हम यहाँ अल्कोहल्स के लिए स्टडी करना चाहते हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि वी आर डीलिंग विद ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एक टाइप अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, हैलोफॉर्म रिएक्शन। फिर उसके बाद हम लोग जस्ट फॉलो करते हुए कुछ और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स इसके डिस्कशन करेंगे और रिडक्शन रिएक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस क्या होती हैं। हैलोफॉर्म एक्चुअली एक कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला CH3 है। X आपका कोई भी हैलोजन हो सकता है। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म है और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लास 12 के अंदर ऐसा रेयरली होता होगा कि हैलोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नजर ना आए। हाँ, वो क्वेश्चन किस रूप में आएगा वो आज डिस्कशन का पॉइंट नहीं होगा शायद, बट एक बार हैलोफॉर्म बनाना कैसे होता है इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो हैलोफॉर्म पे मैं क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म किसी की भी बात कर सकता हूं। हालांकि आयोडोफॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी फिलहाल आप CH3 पे ही फोकस करें। ये रिएक्शन अल्कोहल के अंदर कब होगी? जब किसी अल्फा कार्बन पर एक मिथाइल और एक H कम से कम लगा हुआ हो। यहां कुछ भी हो सकता है। अगर अल्फा कार्बन पे H या मिथाइल नहीं है, दोनों H या मिथाइल दोनों नहीं है, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लाइक अगर मेरे पास ये एक अल्कोहल है या मेरे पास ये एक अल्कोहल है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। आप यहां पे देख सकते हैं अल्फा कार्बन पे मिथाइल तो लगा हुआ है बट H नहीं लगा हुआ। यहां अल्फा कार्बन पे H तो लगे हुए हैं बट मिथाइल नहीं लगा हुआ। दोनों की प्रेजेंस मस्ट है। ना ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा ना ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। हाँ, अगर आप ये पर्टिकुलर अल्कोहल ले लें CH3CH2OH, आप ये पर्टिकुलर अल्कोहल ले लें CH3CH3OH, तो डेफिनेटली आप यहां देख सकते हैं अल्फा कार्बन पे H भी लगा हुआ है और मिथाइल भी लगा हुआ है। यहां भी अल्फा कार्बन पे H भी लगा हुआ है और मिथाइल भी लगा हुआ है। रिजल्टिंग हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। आप इस पर्टिकुलर अल्कोहल को देखें, ये ब्यूटेन 1-ऑल है। अल्फा कार्बन पे H तो लगे हुए हैं बट प्रोपाइल लगा हुआ है, मिथाइल नहीं लगा हुआ। फिर मैं कहूंगा यहां पर भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। चलिए देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। ये पहली कंडीशन आप दिमाग में रट्टा मार लें कि अल्फा कार्बन पे H और मिथाइल दोनों होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक अल्कोहल लेता हूं और उसके अंदर डालता हूं NaOH-X2। X आपका कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो NaOH और X2 आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइपोहैलाइट बनाते हैं NaOX। इसमें जो NaOX होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो इसका ऑक्सीडेशन करके इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहां पे अल्कोहल कुछ डिस्क्लोज ना करूं, सपोज कीजिए R लिख देता हूं। अब ये आपकी चॉइस होगी, आप यहां पे H भी लगा सकते हैं, आप यहां पे कोई अल्काइल भी लगा सकते हैं। तो यहां पे भी ये R लग जाएगा, मींस कीटोन बन जाएगा। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में ये हिस्सा होना मैंडेटरी है इस हैलोफॉर्म को बनाने का। अब आप कहेंगे ये एल्डिहाइड कीटोन कहां से ले आए सर आप? देखो आज मैं अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाना सिखा रहा हूं, थोड़े दिनों बाद एल्डिहाइड कीटोन से भी सिखाऊंगा। तो दोनों के लिए यहीं इसी लेक्चर पे ये बात याद रख के आगे बढ़ेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन से अगर बनाना है तो ये वाला हिस्सा होना मस्ट है, और अल्कोहल से बनाना है तो ये वाला हिस्सा होना मस्ट है।
NaOH रिएक्शन करके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है ऑक्सीडेशन से। उसके बाद फिर NaOH के साथ ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बना होगा वो रिएक्शन करता है और वो हमें एक प्रोडक्ट देता है CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड OO। थोड़ा सा देखने पे अटपटा लग रहा होगा, ये मैंने कैसे लिख दिया CHX3, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि ये कैसे CHX3 आ गया होगा, ये NaOH ने कैसे ये CH3 का ये CHX3 बनाया होगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप कुछ लेक्चर्स वेट कीजिए। जैसे ही हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं इस स्टेप का डिटेल मैकेनिज्म आप लोगों को समझाऊंगा। हिंट अभी भी दे सकता हूं, ये जो OH नेगेटिव होता है, ये OH नेगेटिव बेस यहां से इसके H को आउट करता है। H को आउट करने के बाद यहां पे H प्लस जैसे ये आउट करेगा, सी हियर, ये यहां से एक H प्लस को आउट करता है। H प्लस को आउट करने के बाद जो कार्बन आयन बनता है वो यहां से X को गेन करता है। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। OH तीनों बार यहां से एक एक करके H को निकालता जाएगा और X यहां लगता जाएगा। पर मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिएक्शन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज को याद रखें। क्वेश्चन उसी से 100% हो जाना है। मैकेनिज्म अभी बताने भी लगूंगा तो कई अटपटी बातें सामने आ जाएंगी, इसलिए वेट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस तक। वहां पे डिटेल आपको ये मैकेनिज्म दोबारा से समझाऊंगा कि किस तरह से इससे ये बनता होगा। अभी प्रॉपर टाइम नहीं है कि हम उसके मैकेनिज्म पे काम करें, तो अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये वाला हिस्सा अगर अल्कोहल के पास मौजूद है या ये वाला हिस्सा अगर एल्डिहाइड कीटोन के पास मौजूद है, तो हमें CHX3 हेलोफॉर्म बनता नजर आएगा। अगर मैं यहां पे X2 क्लोरीन लेता हूं तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, अगर मैं I2 लेता हूं तो ये आइडोफॉर्म बन जाएगा। और जो आइडोफॉर्म बनता हो वो आइडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड रहेगा, जो हमें कई तरह की डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन में हेल्प करेगा। जैसे मैं एक सिंपल से हिंट की फॉर्म में रिएक्शन बता रहा हूं, आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। उन 2 टेस्ट ट्यूब में एक के अंदर मिथेनॉल पड़ा हुआ है और दूसरे के अंदर इथेनॉल पड़ा हुआ है। देखने पे दोनों पानी जैसे नजर आ रहे हैं, आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन मिथेनॉल है और कौन इथेनॉल है। डिफरेंस नहीं कह रहा, डिफरेंस तो आप कई बता देंगे। डिफरेंस तो आप ये बता देंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, डिफरेंस आप और भी कई तरह के बता सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वो रिएक्शन सर्च कर रहा हूं जो मेरी सेंस ऑर्गन से डिस्टिंग्विश हो पाए। तो आप ध्यान दें, यहाँ पे आइडोफॉर्म बन सकता है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकता है। मैं इसके अंदर NaOH डालूंगा और इसको गर्म करूंगा, मुझे CH3 के येलो प्रेसिपिटेट बनते नजर आएंगे। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर, I2 को बदल के Cl2Br2 मत लीजिए, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म है उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर अपीयर नहीं होता जिससे मैं ये डिस्टिंग्विश कर पाऊं। रिएक्शंस तो होती हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक कलर डिस्टिंग्विश मैं अपनी सेंस ऑर्गन से नहीं कर पाता। रिजल्टिंग आइडोफॉर्म बनाना मेरे लिए बेस्ट है। यहां पे मुझे येलो प्रेसिपिटेट बनते नजर आएंगे NaOH के साथ हीट किए जाने पे, जबकि इसमें जब NaOH डालूंगा तो मुझे इस तरह का कोई येलो प्रेसिपिटेशन अपीयर नहीं होगा। और यही इस पर्टिकुलर रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है, जो क्वेश्चन की फॉर्म में हमारे सामने हर साल क्लास 12th के अंदर कहीं एक बार पूछी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आगे बढ़ाता हुआ, एक बार पहले भी मैं इसका छोटा सा डिस्कशन कर चुका हूं, बट क्योंकि पार्शियल डिस्कशन था इसलिए एक बार दोबारा से पॉइंट स्टोरी यहाँ पे सुना रहा हूं। ये मैंने यहाँ प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है आपके सामने और मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। तो जब भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं ये हमें एल्डिहाइड देता है। रट्टा मारने के लिए कुछ ऐसा याद रखें आप कि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वहां से एक H हटाना है और ऑक्सीजन से एक H हटाना है। जहां से दोनों हटाने हैं वहां डबल बॉन्ड डालना है, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये देखिए, कोई दूसरा अल्कोहल ले रहा हूं, RCH ROH,
अल्फा कार्बन से H हटाना है, ऑक्सीजन से H हटाना है, जहां से दोनों को हटाना है वहां डबल बॉन्ड डालना है। ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है कीटोन। रिएक्शन आगे भी प्रोसीड कर सकती है, एल्डिहाइड भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। सिंपली ऑक्सीजन का एडिशन है, वो याद करें, इसी चैप्टर में कहीं बताया था। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड देता है, एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल देता है। वो सीक्वेंस याद रखें। यहां पे ये ऑक्सीडेशन फिर आपको एसिड दे देगा, ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहां पे भी वो एसिड देता है, रादर दो तरह के एसिड्स देता है। स्पेशल बात क्या है याद रखिएगा। मान लीजिए आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, जितने कार्बन का आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। अगर वापस चलूं, रिडक्शन करूं तो ये एल्डिहाइड बना लेगा, इसका रिडक्शन करूं तो ये अल्कोहल बना लेगा। तो आज केमिकल प्रॉपर्टी पे फोकस है, तो अल्कोहल बनाना नहीं चाहता, वो पिछले लेक्चर में बता गया हूं। आज आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूं। सेकेंडरी अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो वो कीटोन बनाता है, लेंथ ऑफ द कार्बन सेम रहता है। बट कीटोन से जब एसिड बनते हैं तो लेंथ छोटा हो जाता है। शॉर्टन लेंथ का एसिड बनेगा जब आप सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हुए लेंथ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, आपको एल्डिहाइड में भी सेम लेंथ मिलेगी और एसिड में भी सेम लेंथ मिलेगी। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हुए कीटोन तक तो लेंथ सेम बनी रहेगी, बट फर्दर आगे जो एसिड बनेगा उसकी लेंथ छोटी होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक अल्कोहल है, 4 कार्बन का अल्कोहल लिया मैंने, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो ये आपका कीटोन बनेगा। देखिए इस कार्बन से H हटा देता हूं, अल्फा कार्बन से, ऑक्सीजन से H हटा देता हूं, जहां से दोनों हटाता हूं और डबल बॉन्ड डाल देता हूं। है तो रट्टा, बट ये रट्टा मार के याद रखना ही पड़ेगा आपको कि कैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन्स मुझे बनाने होंगे। फिर उसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मुझे एसिड मिलेगा, सिर्फ ये 2 मोल। आप देख सकते हैं 4 कार्बन का अल्कोहल लेके चला था और 2 कार्बन का एसिड मुझे मिला है। ये हमेशा छोटे लेंथ का एसिड आपको मिलेगा, स्पेशली सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। इसको देखें, यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये CH3 लिख देता हूं। ये 3 कार्बन का अल्कोहल लिया तो यहां पे भी मुझे 3 कार्बन का कीटोन मिलेगा, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आगे फर्क पड़ेगा, मुझे 1 कार्बन का मिलेगा और 2 कार्बन के मिलेंगे। 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड। अब बाई चांस फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, एसिटिक एसिड रेजिस्टेंट है, एसिड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाते हुए बात फिर समझा दूंगा। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये मुझे देता है CO2 प्लस वाटर। मतलब इसका ऑक्सीडेशन एसिड दे रहा है, CO2 और वाटर दे रहा है। मैं जो बात फोकस कराना चाहता था वो ये थी कि जिस लेंथ का अल्कोहल लिया होगा उससे स्मॉलर लेंथ का आपको एसिड मिलेगा। हाँ, साइड में और क्या बन रहा है, कितने बन रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग कीटोन की और एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन में लाएंगे। अभी प्रेजेंटली सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन करके किस तरह से अल्कोहल से हम एल्डिहाइड और एसिड या अल्कोहल से कीटोन और एसिड हम फॉर्म कर सकते हैं। टर्शरी अल्कोहल क्वाइट स्टेबल रहेंगे, वो ऑक्सीडेशन इतना आसानी से शो नहीं करते, मींस रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। अब सवाल उठता है कि हमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज करना है। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर पे ही, नेक्स्ट चैप्टर में ही इसको फिर पूरे से एक्सप्लेन करना है, बट अभी आज मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि हमारे सामने ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आते हैं हमारे इसी सेकंड चैप्टर के अंदर। तो प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा
कि अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, या डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में, तो जब आप अल्कोहल में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालेंगे तो आपका अल्कोहल कभी भी यहां या यहां नहीं रुकेगा, वो फाइनली यहां आके रुकेगा, फाइनली एसिड मिलेगा आपको। क्योंकि क्वेश्चन में हमें वो कहेगा कि इथेनॉल से इथेनॉल बनाओ। ध्यान से लीजिएगा, देखिएगा, ये इथेनॉल है CH3CH2OH और ये इथेनॉल है CH3CHO। तो आपको लगेगा हाँ सही है, सर ने बोला था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो एल्डिहाइड बन जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने सबने रट्टा मारे हुए हैं काफी टाइम से, KMnO4 और डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो बहुत बढ़िया रिएक्शन हो जाएगी, काम अच्छे से चल जाएगा। बट प्लीज रिमेंबर, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस एल्डिहाइड पे गाड़ी नहीं रुकेगी, ये रुकेगी गाड़ी एसिड पे जाके। अगर क्वेश्चन में ये होता कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना दो, तब तो परफेक्ट था, ये बहुत ही बढ़िया, आप इसका ऐसा ही प्रोसीड कीजिए। बट इथेनॉल कह रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपके प्रोडक्ट को एसिड पे लाके रोकेंगे, और मुझे एसिड पे जाना नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तलाश रहेगी जो इनका तो ऑक्सीडेशन करके ये बना दे, लेकिन इनका फर्दर आगे ऑक्सीडेशन ना कर पाए। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कुछ नाम याद रखिएगा, कोलिन्स रीजेंट आता है, सेरेट रीजेंट आता है, जोन्स रीजेंट आता है, PCC आता है। आप एक नाम रट्टा मार लें। जनरली सभी में मैं आपको बताऊं तो CrO3 प्रेजेंट होता है क्रोमियम +6 की स्टेट में, और साथ में कुछ सॉल्वेंट यूज किए जा रहे होते हैं, HCl, pyridine, ऐसे कुछ सॉल्वेंट यूज किए जा रहे होते हैं। बस वाटर नहीं लेना, एक्वस मीडियम नहीं लेना होता। अगर आप एक्वस मीडियम के अंदर CrO3 को ले रहे होंगे तो फिर वो भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो नॉन एक्वस मीडियम में CrO3 को जब जब मैं लेता हूं, वो अलग अलग कॉम्पोजिशंस हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा, रट्टा मारना है, हालांकि सेरेट रीजेंट में क्या है, कॉलिन्स में क्या है, जोन्स में क्या है, PCC में क्या है, वो सब बताऊंगा। बट प्रेजेंटली याद रखें कि अगर आप अपनी कहानी को यहां तक सीमित रखना चाहते हैं तो आप इन रीजेंट्स का यूज करें, ये फर्दर आगे आपको ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और वो नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। एक ही रिएक्शन है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी यहां पे नहीं करूंगा। RCH2OH ले लेता हूं, RCHROH ले लेता हूं, HI रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराता हूं। तो HI रेड फास्फोरस एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो एल्कोहल्स को एल्केन में बना के छोड़ेगा। दोनों जगह आप देख सकते हैं वो एल्केन्स बन जाता है। रिडक्शन जब भी हम एल्कोहल का करेंगे, नॉर्मली रिएक्शंस जब देख रहे होते हैं तो एसिड का रिडक्शन करते करते अल्कोहल पे आके रुक जाते हैं, लेकिन अगर अल्कोहल का आप रिडक्शन करना चाहते हैं तो HI रेड फास्फोरस यूज कीजिए, वो आपको एल्केन बना के देगा। एक और छोटा सा पार्ट है यहाँ पे जो मैं जस्ट अभी अल्कोहल के लिए आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक टेस्ट है, रादर आप उसको समझें ध्यान से, विक्टर मेयर टेस्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने का एक टेस्ट है ये विक्टर मेयर टेस्ट। अगर सपोज, हालांकि रट्टा मारने का है, मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती हो इसकी हमारे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेयरली हम इसको यूज कर रहे होते हैं, बट समटाइम 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया, आप विक्टर मेयर टेस्ट की केमिस्ट्री एक्सप्लेन करें। CBSE में कम, अदर बोर्ड्स में ये ज्यादा पूछा गया, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, आपको याद जरूर रखना है क्योंकि NCERT की बुक में कंप्लीट मेंशन्ड है, तो आपको इसे जरूर याद रखना है। विक्टर मेयर टेस्ट एक्चुअली क्या है, मान लीजिए मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शरी अल्कोहल दिया गया है, और मुझे डिस्टिंग्विश करना है कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है और किसमें टर्शरी है। तो विक्टर मेयर टेस्ट मेरी हेल्प करता है। अगर मान लीजिए किसी एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल पड़ा था
दूसरे के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल पड़ा था और तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्शियरी अल्कोहल पड़ा था। व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे फॉस्फोरस आयोडीन का मिक्सचर डालूंगा P4I2। P4I2 रिएक्शन करके PI3 बनाते हैं। PI3 का RCH2OH के साथ रिएक्शन RCH2I देता है, आइडोएल्केन। ये ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, PCl3 के साथ आप पढ़ के आए हैं, तो मैंने PCl3 की बजाय PBr3 या PI3 को चूज कर लिया। तो विक्टर मेयर ने जो किया वही मैं कर रहा हूं, आई लिया। यहां पे भी सेम वैसे ही रिएक्शन होगी, क्योंकि तीनों में जो रीजेंट यहां डालूंगा वही तीनों में डालूंगा। ये RCHRI बना लेगा और ये RCRI बना लेगा। उसके बाद मैं सिल्वर नाइट्राइट डालूंगा सभी के अंदर, तीनों में डालना है, ये मत भूलना कि एक में डाल रहा हूं, तीनों टेस्ट ट्यूब्स में वही रीजेंट्स डालूंगा। तो ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह से यहां से अटैक करके आई को हटा देगा। रिजल्टिंग ये बन जाएगा RCH2NO2, AgI आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा RCHI की बजाय NO2 और ये बन जाएगा RCRRNO2। मींस ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन और ये सॉरी ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन और ये टर्शियरी नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। ओके, अब समझ में आ रहा है कि आई क्यों लिया होगा। आई नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप होता है तो आसानी से हट जाए। अगर मैं PCl3 के साथ करता रिएक्शन तो हो जाती वैसे ही, बट Cl अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था तो मेरे खाली सिंपली टेस्ट ट्यूब में डालने से हो सकता है वो ना हट पाता, थोड़ी टिपिकल रिएक्शन हो सकती थी, टफ कंडीशंस हो सकती थी। तो अब वो मुझे टफ कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ा, नाइट्रो एल्केन बन गया। अभी भी कुछ फर्क नहीं लग रहा। टेस्ट ट्यूब में जब मैं सारे रीजेंट्स तीनों में डालता जा रहा हूं, तीनों में अलग अलग कहानियां हो रही हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट मेरी सेंस ऑर्गन्स कुछ फील नहीं कर पा रही हैं। उनके लिए तो तीनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड से पड़े हुए हैं। अब फोकस करें, यहां पे देखिए, ये एक H हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहां पे, और यहां पे भी मैं एक H हाईलाइट कर रहा हूं। वहां तो है ही नहीं कोई हाईलाइट करने के लिए। मैं इसके अंदर नाइट्रस एसिड डालता हूं। नाइट्रस एसिड पीछे सिखा के आया हूं, NaNO2HCl लो टेम्परेचर पे रखते हैं, नाइट्रस एसिड बनता है। OH इसके H को लेके आपको ये एक प्रोडक्ट देगा RCHN डबल बॉन्ड ONO2। ये OH और ये H वाटर की फॉर्म में बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। NO2 इसके साथ लगा दिया मैंने, NO2 नहीं, नाइट्रस एसिड बोला था, तो NO। यहां पे भी सेम ऐसा ही होने वाला है। कार्बन का एक H हट जाएगा इसके OH के साथ, यहां पे वो NO लग जाएगा। रेस्ट ऑल इज सेम एज इट इज, यूं कहिए। और यहां तो कोई H ही नहीं है, तो नाइट्रस एसिड जब आपने इसके अंदर डाला होगा तो कोई रिएक्शन नहीं हुई होगी। अभी भी मेरी आंखें कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही हैं, मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जब मैं इसके अंदर NaOH डालता हूं तो ब्लड रेड कलर अपीयर होता है, इसमें डालता हूं तो ब्लू कलर अपीयर होता है, और इसमें डालता हूं तो कुछ अपीयर नहीं होता। तो उस कलर से मैं डिस्टिंग्विश कर लेता हूं कि प्राइमरी अल्कोहल में ये सिक्वेंशियली रीजेंट्स डाले जाने पर ब्लड रेड कलर आएगा, यहां ब्लू कलर आएगा, और यहां ये कलरलेस रहेगा। यहां पे एक और छोटा सा पॉइंट आप देख सकते हैं, यहां टोटोमराइजेशन हो जाता है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, RC डबल बॉन्ड NOH NO2 ऐसा हो जाता है। ये H यहां माइग्रेट होके आ जाता है, 1,3 माइग्रेशन है। तो ये इसको दिखाएं चाहे इसको दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो NaOH के अंदर ये आपको ब्लड रेड कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा, और ये कलरलेस देगा। बहुत जल्दी टोटोमेरिज्म के ऊपर एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिक्वेंशियल सीरीज का लेक्चर आएगा, तो वहां आप इसको और डिटेल में समझ पाएंगे। अभी आप इस विक्टरमेयर टेस्ट पे फोकस करें कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में आपको कैसे असिस्ट कर सकता है। और भी कई हम लोग ऑलरेडी पढ़ गए हैं, लुकास रीजेंट हेल्प कर सकता था, एंड देन हेलोफोम रिएक्शन से भी मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। तो ये एक एडिशनल रिएक्शन रहेगा विक्टरमेयर टेस्ट, जिससे मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। एंड प्लीज रिमेंबर, मैं यहां पे प्राइमरी नाइट्रो, सेकेंडरी नाइट्रो और टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकता हूं सिंपली नाइट्रस एसिड और NaOH डाल के।
तो इस सारी की सारी चीजें हम लोग अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ रहे थे। स्टिल अभी इस चैप्टर में काफी कुछ पेंडिंग है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। गुड बाय।